नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। रेवाड़ी जिले के माजरा में बनने वाले एम्स का निर्माण कार्य शुरू होने में हो रही देरी का मुद्दा आज विधानसभा में भी गूंजा। रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया। सुनिए चिरंजीव राव के सवाल, विभाग के मुखिया अनिल विज और सरकार की मुखिया मनोहर के जवाब। अध्यक्ष महोदय, रेवाड़ी एम्स की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने 2015 के अंदर करी थी और 3 साल तक उसमें कुछ नहीं हुआ। 2018 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने फिर एक बार कहा कि भाई अति उत्साह के अंदर मैंने एम्स की घोषणा कर दी थी और रेवाड़ी के अंदर एम्स नहीं बनेगा। उसके बाद वहां के लोगों ने बहुत संघर्ष किया और 2019 के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा करी कि रेवाड़ी के अंदर एम्स बन जाएगा। पर 2015 की जो घोषणा की थी, आज 2024 आ गया है और 2024 के अंदर भी यही जवाब मिलना कि उसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा इसको बनाने की नहीं है। मेरी तो हेल्थ मिनिस्टर से एक सवाल है कि पिछले दिनों में एक आप लोगों ने टेंडर निकाला था डिजाइन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट का 940 करोड़ का, जिसकी डेट थी 3 नवंबर, जो लास्ट डेट थी उस बिड को करने की। उससे पहले ही 31 अक्टूबर को आप लोगों ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया। उस टेंडर को कैंसिल करने के क्या कारण थे वो भी नहीं बताए गए। मेरा आपसे यही सवाल है कि वो टेंडर दोबारा कब निकाला जाएगा? ये जो एम्स बनाने की घोषणा हुई थी, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1/2/2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा राज्य में देश के 22 में एम्स की स्थापना की घोषणा की थी। 15 की बात नहीं है। 15 में क्या क्या घोषणाएं हुई? आप इसका जवाब तो स्वयं मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उसका जवाब मुख्यमंत्री जी दे देंगे। इसकी घोषणा 2015 के अंदर पहली बार हुई थी। इसका जो निर्माण है वो सारा केंद्र सरकार ने करना है। केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है और जल्दी। आपको ये लगता है मुख्यमंत्री जी के प्रेरोगेटिव नहीं है अनाउंस करने का एम्स, तो इनको घोषणा भी नहीं करनी चाहिए? अध्यक्ष महोदय, देखिए वहां के लोगों की इच्छा उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एम्स खुलना चाहिए और एम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में हम अपना प्रयत्न बताते हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि एम्स यहाँ खुले। 2015 में अपनी एक इंटेंशन मैंने बताई थी कि यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि एम्स बनना चाहिए, वो हमने कहा। कहने के बाद हमने इसको परस्यू किया और परस्यू करने के बाद अंततः भारत सरकार ने उसको 2019 में माना। उससे पहले तो माना भी नहीं, लेकिन मानने के पीछे भी मनाने के लिए भी हमको प्रयत्न करने पड़े। एम्स सारे देश भर में एक एक एम्स उन्होंने जब दिया तो उस समय हरियाणा में भी एक एम्स दिया। 2019 के बाद फिर जिस जमीन पर वहां के लोगों ने एक इच्छा बताई कि ये जमीन हो सकती है, वो जमीन फॉरेस्ट की निकली और फॉरेस्ट के निकलने के बाद उसको फॉरेस्ट से बाहर करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। अंतोगत हमको जमीन भी दूसरी देनी पड़ी। उस फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर वो एम्स बनना उन्होंने जब मना किया, तब जाके जमीन का अदल बदल हुआ और इस सारी प्रोसेस में कुछ समय जरूर लगा है, बीच में कोविड भी आया है। तो अब फाइनली वो जमीन भी तय हो गई है, जमीन खरीदी भी गई है, खरीद करके उस जमीन की 4 दीवारी भी हो गई है और अब केंद्र सरकार ने उसका जो टेंडर करना है और बाकी सारी चीज करनी है वो केंद्र सरकार ने करनी है, हमको नहीं करनी है। फिर भी वो जो जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि बहुत जल्दी उस पर काम जो केंद्र सरकार की ओर से यस होकर के आएगा तो जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद। स्पीकर साहब, मेरा सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं दिया मंत्री जी ने, जो मैंने इनसे पूछा था कि भाई वो जो टेंडर हुआ, नहीं जवाब नहीं दिया जी। कि जल्दी ही उसका रीटेंडर हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया। ये जवाब तो मुख्यमंत्री जी, अब मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने तो मंशा बताई कि उनकी मंशा है इसको बनाने की। आपने पूछा था कि दोबारा टेंडर कब हो रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जल्दी ही रीटेंडर। एक टेंडर, स्पीकर साहब, मेरा उसमें सवाल ये था, एक टेंडर लगाया गया था 940 करोड़ का, उसको कैंसिल किया गया। उसके बारे में जनता को नहीं बताया गया भाई इसको क्यों कैंसिल किया गया, वो मेरा सवाल इनसे था। देखिए, ये जो एम्स बनाने का काम है पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी सारी प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है और जल्दी ही इसका शिलान्यास किया जाएगा।
स्पीकर साहब मेरा सिर्फ एक आखिरी है कि यहाँ बहुत सारी हमारी माताएं बहनें वहां पर धरने पे बैठी हुई हैं। सवाल जवाब सुनकर आप समझ चुके होंगे कि रेवाड़ी एम्स के विषय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या जानकारी दी। इनमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जो अभी तक अब तक नहीं पहुंच पाई है। यह तो लोग मानने लगे कि अब एम्स का निर्माण होकर रहेगा, लेकिन सरकार की ओर से तारीख नहीं बताई जा रही है। इस तारीख के सवाल को लेकर ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एम्स संघर्ष समिति भी सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए है।